Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि लोग गिरगिट की तरह रंग क्यों बदलते हैं। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले आपको व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है ना, और उसके बाद मैं आपको कॉल बैक करूँगी। तो लोग गिरगिट की तरह रंग क्यों बदलते हैं। आपके जीवन में भी कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जो समय आने पर बदलते हैं। समय समय पर उनका रंग चेंज होता रहता है, उनका स्वभाव चेंज होता रहता है, उनका व्यवहार चेंज होता रहता है। इसका क्या कारण है ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। इसी कामना को करती हूँ और इस कामना को करते हुए अपनी रीडिंग को आगे बढ़ाती हूँ और देखती हैं कि लोग, आपके आसपास जो लोग हैं वो गिरगिट की तरह रंग क्यों बदलते हैं। पहला कार्ड आया है यहाँ पर हरमिट। हरमिट का कार्ड है। जो पहला कार्ड है वो है द हरमिट। तो लोग गिरगिट की तरह रंग क्यों बदलते हैं। डेथ का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। लोग गिरगिट की तरह रंग क्यों बदलते हैं। 3 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। 3 ऑफ कॉइन्स मीन्स पेंटिकल्स। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एम्प्रेस है। 5 ऑफ सोर्ड्स है। और एक कार्ड और हम लेंगे, यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 4 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ कार्ड्स और लेंगे हम, ओशो ज़ेन से लेंगे कुछ कार्ड्स। लोग गिरगिट की तरह रंग क्यों बदलते। गिरगिट की तरह रंग बदलना मीन्स समय समय पर बदल जाना। कभी उनकी का नेचर या ये व्यवहार कभी कुछ समय के अनुसार जिनका व्यवहार बदलता रहता है उसको हम एक कहावत में बोलते हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदलना। इनर वॉइस। देखिए, हाई प्रिस्टेस के नीचे ही इनर वॉइस का कार्ड आया है और ये सेम कार्ड है ओशो ज़ेन का टैरो कार्ड का, मेजर अरकाना का सेकेंड नंबर का कार्ड द हाई प्रिस्टेस और ओशो ज़ेन का इनर वॉइस। ये सेम ही कार्ड हैं। कंट्रोल, साइलेंस, वी आर द वर्ल्ड, but more card comparison। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा रीबर्थ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी राशि की, है ना। आपकी राशि जो है वृश्चिक हो सकती है, कन्या हो सकती है, आपकी राशि जो है कर्क हो सकती है, वृश्चिक मैंने बताई दी है ना।
और तुला हो सकती है, वृष हो सकती है। आपकी राशि कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपकी राशि कर्क, वृश्चिक, मीन हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ सितंबर हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, जनवरी हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, मार्च हो सकता है, फरवरी हो सकता है, अगस्त हो सकता है। मार्च मैंने बता ही दिया आपको, है ना। और जुलाई हो सकता है, मई हो सकता है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो चक्रा है, अगर हम बात करें चक्रा की, तो आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है वो बहुत बैलेंस में मैं बोल सकती हूँ, स्ट्रांग है, या ये कह सकते हैं एक्टिवेट है, बैलेंस्ड एनर्जी में है। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, आप बहुत करेजियस हो सकते हैं, बहुत ज्ञान आपको किसी चीज़ का हो सकता है, एक्सपीरियंस भी हो सकता है। तो हमारी जो टॉपिक है वो ये है कि लोग गिरगिट की तरह आपके जीवन में रंग क्यों बदलते हैं। तो लोग समय समय पर अपना व्यवहार क्यों बदल लेते हैं आपके साथ, तो उसका एक मेन रीज़न क्या है। देखिए, लोग जो हैं, यहाँ पर जो कार्ड आया है वो आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। जब आपके जीवन में सब कुछ बैलेंस होता है, जब आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है या हार्मनी में रहता है, तो लोग जो है उनका व्यवहार अलग होता है। और जब रीबर्थ का कार्ड है, जब आपका जीवन ऐसा चल रहा होता है, जब आप उस जीवन में चेंज, जब उस जीवन में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आता है, तब लोग जो है उनका व्यवहार बहुत अलग होता है। गिरगिट की तरह क्यों रंग बदलते हैं, ये देखिए, मैं यही कहूँगी कि जो लोग होते हैं ना, समय के अनुसार अपना स्वार्थ देखकर बदलते हैं। ऐसे लोगों को मैं ये नहीं कहूँगी कि ये लॉयल हैं आपकी लाइफ में। ऐसे लोग लॉयल नहीं होते। जो समय के अनुसार बदल जाते हैं, समय के हिसाब से उनका व्यवहार आपके प्रति चेंज होता रहता है, ये बहुत स्वार्थी लोग होते हैं। जिस तरह से गिरगिट जिस कलर पे जाकर बैठता है उसी कलर का हो जाता है, इसी तरह से ये जो लोग हैं, जिस परिस्थिति या जिस स्थिति सिचुएशन में आप होते हैं, उस सिचुएशन के हिसाब से अपना व्यवहार बदलते हैं, अपना नेचर को चेंज कर लेते हैं, या इनका एटीट्यूड आपके प्रति चेंज हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ ये आपके अच्छे के साथी हैं, ये सिर्फ आपके अच्छे समय के साथी हैं। क्योंकि यहाँ पर जो आ रहा है वो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। अगर आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, अगर आपका समय बहुत स्टेबल है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, तो ये लोग आपके साथ जुड़े रहते हैं। ये लोग आपके हितैषी भी रहेंगे, ये आपकी हेल्प भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, आपको मोटिवेट भी करेंगे, आपको अप्रिसिएट भी करेंगे। बट जैसे ही आपका टाइम चेंज हुआ, यहाँ पर ये जो कार्ड आ रहा है, रीबर्थ का कार्ड आ रहा है, जैसे आपका समय बदला, चेंज आया आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड है, वैसे ही ये लोग अपना व्यवहार आपके प्रति चेंज कर लेते हैं। इनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। आपको भी कई बार ऐसा लगता होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों ये एकदम से बदल जाते हैं, क्यों ये आपके करीब आ जाते हैं, क्यों ये आपसे कट ऑफ कर लेते हैं या बायकॉट करते हैं कई बार आपका, या आपको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो सारा खेल चल रहा है वो चल रहा है फाइनेंसेस का, पैसे का, मनी का। और जब आपका अच्छा समय रहता है तो ये लोग आपके साथ हो जाते हैं, जब बुरा समय होता है तो आपको इग्नोर करने लगते हैं, आपको अवॉइड करने लगते हैं। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। मतलब अगर इनका किसी चीज़ में स्वार्थ है, आपसे किसी चीज़ में मतलब है, तो ये आपके साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। और जहाँ आपका आपका ऐसा समय आए कि जब आपको इन लोगों की ज़रूरत है, तब ये लोग जो है अपना व्यवहार बिल्कुल चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं।
और आप कई बार 7 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, जो कि बता रहा है कि कई बार आप इनको लेकर कंफ्यूज भी रहते हो। आपको समझ में नहीं आता कि कैसे कैसे हैं ये, क्या है इनके बारे में, कई बार आप समझ नहीं पाते हो। और ये ना, ये कह सकते हैं कि ये बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी वाले लोग हैं, बहुत कंट्रोल करते हैं कई बार आपको। इनर वॉइस, और यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड आ रहा है, बहुत सीक्रेटिव होते हैं ये, मिस्टीरियस होते हैं, आप इनको समझ नहीं सकते। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, जब आपके फैमिली लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप बहुत खुश हो, वर्क प्लेस पे बहुत अच्छा कर रहे हो, या ये कह सकते हैं आपकी लाइफ में बहुत एबंडेंस है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ये जो है ना आपका साथ पकड़े रहते हैं, आपको हर तरह से सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब आपका समय बदलता है तो ये 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि बता रहा है, हो सकता है अगर आपका जीवन में कोई संघर्ष पूर्ण स्थिति पैदा होती है तो ये लोग अपना जो एटीट्यूड है ये चेंज कर लेते हैं, तुरंत ही ये बदल जाते हैं। और फिर आप इनके व्यवहार को कई बार कंपैरिजन करते हो कि ये पहले ऐसे थे और अब ऐसा क्यों कर रहे हैं। और एक्चुअली देखा जाए, आप जो हो, आपकी जो एनर्जी है, वी आर द वर्ल्ड, आप सबको अपना समझते हो। आप सोचते हो अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है, अगर कोई आपसे अच्छे से मिल रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, अच्छे से आपके साथ व्यवहार कर रहा है, तो आप सोचते हो कि ये आपका आप उसको परिवार जैसा समझने लगते हो, आप उसको अपना समझने लगते हो। लेकिन क्या होता है कि ये लोग जो हैं, ये लोग ऐसे नहीं हैं। ये जो है बहुत कह सकते हैं मिस्टीरियस एनर्जी है इस तरह के जो लोग हैं। वर्क प्लेस पे अगर आपको वाहवाही मिल रही है, वर्क प्लेस पर आपको प्रमोशन मिल रहा है, या बॉस आपको अप्रिसिएट करते, तो ये आपके साथ बिल्कुल जैसे कि बहुत बटरिंग करते हैं, ये आपकी बहुत चापलूसी करते हैं, और आप उस चापलूसी को कई बार समझ नहीं पाते हो। देखिए, ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, और ज़रूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग किसी के साथ मैच करेगी, कुछ भाग आपके साथ मैच कर सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना। ये एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं बनाई जा रही है, ये बहुत सारी एक कम्युनिटी के लिए बनाई जा रही है, उनको एक जनरल आइडिया देने के लिए बनाई जा रही है। तो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो आपको कई बार मतलब ऐसा लगता होगा जब आप का समय ठीक नहीं चलता होगा, और जब ये अपना व्यवहार एकदम से चेंज कर लेते हैं, जब ये बहुत बदल जाते हैं, तब आपको बहुत मतलब अंदर से बहुत छला हुआ, अंदर से बहुत हारा हुआ आप फील करते हो। और कई बार हो सकता है, इनर वॉइस का कार्ड है, कई बार आपको ऐसा अंतरात्मा से ऐसी आवाज़ भी आती है कि ये इतने आपके साथ अब मीठे क्यों बन रहे हैं। लेकिन आप सोचते हो सकता है कि आप कई बार जो ना उनके जो क्लैरिफिकेशन होते हैं, उनकी वो जो कई बार अपनी बातों में जो सफाई देते हैं, उनको आप सच मान लेते हो, और आप भ्रम की स्थिति में पड़ जाते हो, आप उनको समझ ही नहीं पाते हो। कई बार अंदर से आपको लगता हो, कई बार आपकी इनर वॉइस, आपकी आत्मा की आवाज़ कई बार आपको सचेत करती हो कि ये जो है आपके लिए सही नहीं है, ये स्वार्थी है। कहीं ना कहीं देखिए, अगर कोई इंसान गलत होता है, कहीं ना कहीं मतलबी होता है, स्वार्थी होता है, तो वो किसी ना किसी चीज में या किसी ना किसी बात में वो इस बात को जाहिर कर देता है, इस बात को रिवील कर देता है। लेकिन ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। अगर आप जो है बहुत इंट्यूटिव हो, अगर आप अपनी इनर वॉइस को ज़्यादा सुनते हो या मानते हो, है ना, तो आप सही डिसीजन लोगे। अदरवाइज आपका डिसीजन इन लोगों के प्रति गलत ही रहेगा, क्योंकि
ये सिर्फ आपके अच्छे समय के साथी हैं। जैसे आपका समय बदलता है, ये लोग बदल जाते हैं, आपसे किनारा कर लेते हैं, आपसे दूर चले जाते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़ती है, जब आपको नीड होती है इनकी सपोर्ट की, इनकी हेल्प की, तभी आपसे किनारा करते हैं। तो ये सिर्फ सुख के साथी हैं, दुख के नहीं हैं। और जो देखिए, अगर आपको किसी भी इंसान को आजमाना है, किसी भी इंसान को ये सोचना है कि आपका सच्चा मित्र है या आपका सच्चा हितैषी है या नहीं, तो आप उसे आजमा कर देख लो। आप एक मन घड़त कहानी बनाकर जो है आप उनसे एक हेल्प मांगो, सपोर्ट मांगो, और आप चेक करो कि वो क्या रिप्लाई देते हैं आपको। अगर वो आपको रिप्लाई नेगेटिव देते हैं या नो में देते हैं, तो आप समझ जाना कि ये बहुत स्वार्थी हैं, ये सिर्फ आपके अच्छे वक्त के साथी हैं, ये बुरे वक्त के साथी नहीं हैं। और कई बार ना आप इन लोगों के ऊपर दया खा जाते हो, और दया क्या होती है? दया दुख का कारण होती है। बार बार आप इन पे दया खा जाते हो, आपको लगता है नहीं आप गलत हो, आप भ्रम में हो, आप गलत सोच रहे थे इनके बारे में, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार होता है ना कि हम किसी पर दया कर देते हैं, हम किसी पर दया दिखा देते हैं, और कई बार हम जो है मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि दया दुख का कारण है। तो दया उतनी कीजिए या भरोसा उतना ही कीजिए जितना जायज़ हो। अदरवाइज कोशिश ये कीजिए कि लोग आज के समय में लोग सिर्फ आपका ये कह सकते हैं यूज़ करते हैं। कई बार आपसे मतलब निकालते हैं या अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, और मतलब निकलते ही वो कब बदल जाते हैं ये पता ही नहीं लगता। तो यहाँ पर आपके आसपास के लोग जो भी हैं, देखिए आपके कोई भी इंसान हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो कभी आपसे पैचअप कर लेता है, कभी आपसे दूर हो जाता है, ये इस तरह के लोग हो सकते हैं। रिलेटिव हो सकते हैं, फैमिली मेंबर कोई हो सकते हैं, वर्क प्लेस के लोग हो सकते हैं, पड़ोसी होते, कोई भी हो सकते हैं। तो ये जो लोग हैं ना, सिर्फ और सिर्फ सुख के साथी हैं, दुख के नहीं हैं। तो इसीलिए क्योंकि ये बहुत स्वार्थी हैं, ये आपके साथ किसी स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, ये अपने किसी मतलब से जुड़े हुए हैं। इस कारण से ये पल पल में रंग बदलते हैं, और ये आपके प्रति लॉयल नहीं है। मेन बात तो ये है, अगर लॉयल होते तो ये हर समय आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते। क्योंकि ये लॉयल नहीं है, इसलिए समय बदलते ही इनका एटीट्यूड भी बदल जाता है, इनका रवैया बदल जाता है, इनका बोलने का ढंग बदल जाता है, इनकी चाल बदल जाती है। तो ये स्वार्थी लोग हैं, इनको समझने की कोशिश करिए। किसी को भी अगर आप आजमाना चाहते तो आप थोड़ा सा ये बोलिए कि मैं ज़रूरत में हूँ और मुझे इस चीज़ की हेल्प है, और अगर वो आपकी हेल्प करने के लिए तुरंत खड़ा रहता है, अगर वो आपकी तुरंत हेल्प कर देता है, तो समझ लीजिए कि ये आपका सच्चा मित्र है या सच्चा आपका अपना है। वरना ये समझ लीजिए कि ये आपके अच्छे वक्त के साथी हैं, बुरे वक्त के नहीं हैं। और कई बार देखिए, आप कंपैरिजन का कार्ड है, कई बार आप इनको कंपैरिजन भी करते हैं। तो यहाँ पर जो एडवाइस है आपके लिए, जो गाइडेंस है, मैं आपके लिए यही दे रही हूँ कि आप जो है सबको अपना ना समझें जब तक उसको अच्छी तरह परख ना लें। साइलेंस का कार्ड है यहाँ पर। साइलेंस इन द सेंस मैं बोलूँगी आपको मेडिटेशन ज़्यादा करना चाहिए, ताकि मेडिटेशन जब हम करते हैं ना तो हम यूनिवर्सल जो कॉस्मिक एनर्जी होती है उससे कनेक्ट होते हैं, और जब उस एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तो हमारे जो इंट्यूशन में, हमारे दिमाग में जो बातें आती हैं, जो इंट्यूशन आता है, जो इंसाइट आती है, वो डिवाइन एनर्जीज की तरफ से आती है। तो आपको कहीं ना कहीं जो एंजल्स होते हैं, जो डिवाइन एनर्जीज होती है, वो आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस देती हैं। तो आपको
साइलेंट रहना है, मेडिटेशन करना, साथ साथ अपनी इनर वॉइस को सुनना है। अपनी आत्मा की आवाज़ आपको तभी सुनाई देगी जब आप अपने ऊपर फोकस करोगे, आप मेडिटेशन करोगे, अपनी एनर्जी, अपनी खुद की एनर्जी से आप कनेक्ट होगे। जब आप अपने आप से कनेक्ट होगे तभी आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई देगी। तो ये थी रीडिंग, ये थी गाइडेंस। आई होप ये रीडिंग, ये गाइडेंस आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।